डाक ट्यूब, जहां हर कहानी सच के सांचे में ढली होती है। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसी कहानियां दबी होती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इटली के काकम में रहने वाली बूढ़ी रहाबोम नन्स के पेशाब से एक ऐसी दवा बनी जिसने दुनिया भर के लाखों ब्यूलडा जोड़ों को संतान का सुख दिया। यह कोई किस्सा नहीं बल्कि मेडिकल साइंस की एक ऐसी खोज है जिसने फर्टिलिटी के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। आइए चलते हैं 1940 के दशक के उस दौर में जहां एक वैज्ञानिक की जिद और वेटिकन के सहयोग ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इटली, साल 1940 का दशक। इतालवी वैज्ञानिक पिएरो डोनिनी एक ऐसी गुत्थी सुझाने में लगे थे जो उस समय लाइलाज मानी जाती थी, बांझपन। डोनिनी ने खोजा कि महिलाओं के शरीर में दो खास हार्मोन होते हैं, अलेका LH और अफेसेका FSH। ये हार्मोन ओवरी से अंडों को निकालने और गर्भधारण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डोनिनी ने एक अनोखी बात गौर की। उन्होंने पाया कि जिन महिलाओं की माहवारी रुक चुकी है, मेनोपॉज, उनके शरीर में ये हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में बनते हैं। शरीर हार मान चुकी ओवरी को सक्रिय करने के लिए इन हार्मोन्स का उत्पादन बढ़ा देता है। डोनिनी के दिमाग में एक विचार आया, अगर इन हार्मोन्स को मेनोपौजा वाली महिलाओं के पेशाब से निकाल लिया जाए तो ये उन महिलाओं के काम आ सकते हैं जो मां नहीं बन पा रही हैं। उन्होंने इस फॉर्मूले को नाम दिया पारागोनला पगोनल। दवा का नुस्खा तो तैयार था, लेकिन समस्या बहुत बड़ी थी। दवा बनाने के लिए हजारों गैलन पेशाब की जरूरत थी, और यह पेशाब उन महिलाओं का होना चाहिए था जिनकी उम्र ज्यादा हो। डोनिनी लगभग 10 साल तक इस उलझन में रहे कि इतनी भारी मात्रा में कच्चा माल कहां से लें। कहानी में मोड़ तब आया जब ब्रूनो लनेनफेल्ड नाम के एक युवा शोधकर्ता ने इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी ली। लुनेनाफेल्डा एक यहूदी परिवार से थे और होलोकॉस्ट के बाद अपनी कौम की आबादी बढ़ाने के लिए फर्टिलिटी पर काम करना चाहते थे। लुनेनाफेल्डा ने दवा कंपनी सरोनो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मुलाकात की। उन्होंने अपनी पूरी रिसर्च पेश की, लेकिन जब उन्होंने बताया कि उन्हें रोजाना 400 बुजुर्ग महिलाओं के पेशाब की जरूरत है, तो बोर्ड के चेयरमैन हंस पड़े। उन्होंने कहा, हम दवा की फैक्ट्री हैं, पेशाब की फैक्ट्री नहीं। लुनेनाफेल्डा रोते हुए कमरे से बाहर निकल आए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिरोनो के एक अधिकारी ने लुनेनाफेल्डा की मुलाकात जूलियो पेसली से कराई। पेसेली कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे तत्कालीन पोप पायस के भतीजे थे। पेसेली को इस काम की अहमियत समझ आए। कुछ ही दिनों बाद बोर्ड की दोबारा मीटिंग हुई। इस बार पेसेली ने वही भाषण दिया जो लुनेनाफेल्डा ने दिया था, लेकिन अंत में एक वाक्य जोड़ दिया, मेरे चाचा पोप पायस ने फैसला किया है कि इटली के ओल्ड एज होम्स में रहने वाली हमारी रहाबीन नन्स इस नेक और पवित्र मकसद के लिए रोज अपना पेशाब दान करेंगी। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया और फिर तालियां गूंज उठीं। वेटिकन का साथ मिलते ही फंड और संसाधनों की कमी दूर हो गई। आखिरकार वेटिकन के पास उस कंपनी के 25% शेयर भी थे। जल्द ही पूरे इटली में टैंकर ट्रक दौड़ने लगे। ये ट्रक काकम और रिटायरमेंट होम्स से बुजुर्ग रहाबों का पेशाब इकट्ठा करते और रोम में सिरोनो के हेडक्वार्टर ले जाते। हिसाब लगाया गया कि एक महिला के एक बार के इलाज के लिए जितनी दवा चाहिए, उसे तैयार करने में 10 रहाबों को 10 दिन तक अपना पेशाब देना पड़ता था।
और फिर चमत्कार हुआ। साल 1962 में तेल अवीव में पारागोनला के इस्तेमाल से पहली बच्ची का जन्म हुआ। यह विज्ञान की बहुत बड़ी जीत थी। 2 साल के भीतर 20 और महिलाएं गर्भवती हुईं। 1970 के दशक तक यह दवा अमेरिका पहुंच गई। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टों के मुताबिक हजारों महिलाएं इस महंगे लेकिन असरदार इलाज का सहारा ले रही थीं। धीरे धीरे इस दवा की मांग इतनी बढ़ गई कि 1980 के दशक के मध्य तक कंपनी को हर दिन 30,000 लीटर पेशाब की जरूरत पड़ने लगी। लेकिन परगाफोनल सिर्फ अपनी कामयाबी के लिए ही नहीं, बल्कि एक और वजह से भी चर्चा में रही, मल्टीपल बर्थ। इस दवा के इस्तेमाल से अक्सर एक से ज़्यादा बच्चे पैदा होने लगे। साल 1985 में कैलिफोर्निया के एक जोड़े के यहाँ एक साथ 7 बच्चे पैदा हुए, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान इस दवा की ओर खींचा। समय बदला और तकनीक ने तरक्की की। 1982 में इस दवा को पुरुषों के लिए भी मंजूरी मिल गई, जिससे उन पुरुषों को मदद मिली जिनके स्पर्म काउंट कम थे। जैसे जैसे मांग बढ़ती गई, बुजुर्ग रहाबों के पेशाब पर निर्भरता कम करने के लिए लैब में ही सिंथेटिक हार्मोन बनाने की कोशिशें शुरू हुईं। 1995 में बून एफ नाम की पहली लैब निर्मित दवा को मंजूरी मिली। आज वह दौर खत्म हो चुका है। अब दवा बनाने के लिए रहाबों के पेशाब की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि विज्ञान ने हार्मोन्स को लैब में बनाना सीख लिया है। लेकिन इतिहास हमेशा याद रखेगा कि एक दौर ऐसा भी था, जब उन बुजुर्ग महिलाओं की खामोश दुआओं और उनके शरीर के अंश ने दुनिया की लाखों सुनी गौडम को खुशियों से भर दिया था। यह कहानी गवाह है कि जब विज्ञान और विश्वास एक साथ मिलते हैं, तो इंसानियत का भला होता है।